हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान ज्योति पर। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप अपने पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त और एकदम स्वस्थ मस्त होंगे। और हमारा रीजनिंग का पार्ट 6 आपके लिए हाजिर है, जो कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, रेलवे, एसएससी, सीजीएल सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं, जिसमें आप 8 से 10 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और इसमें हम आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, जैसे कि कैसे क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। तो शुरू करते हैं अपना रीजनिंग का पार्ट 6। पीछे 5 पार्ट हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जा कर के देखिए, उसमें में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो शुरू करते हैं अपना रीजनिंग का पार्ट 6। मैं सहमत हूँ इस बात से कि हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा ऑकवर्डिंग टाइप का हो सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चंस में कोई भी आपको समझौता नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चंस देख के आपको ये नहीं लगेगा कि ये क्लासेस में नहीं मिलता, और आप क्वेश्चंस को देख के ज़रूर खुश होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चंस के साथ, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी नेक्स्ट नंबर? अगली संख्या क्या होगी? यहाँ पर जो आएगा वो कौन सा नंबर होगा? जैसे कि यहाँ पर 3, 5, 8 को कुछ करके यहाँ पर 7 लाया है। इस 3, 5, 8 को कुछ किया है तब यहाँ पर 7 आया है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 3, 5 और 8 एक बड़ा नंबर है। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, जैसे कि 3, 5, 8 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 16 होता है। 8, 5, 13 और 3, 16, 16। इसको 16 को मैं साथ नहीं लाया जा सकता, क्योंकि 16 बड़ा है। अगर मैं इसमें से कुछ माइनस करूं तो भी नहीं आ रहा। जैसे कि मैं माइनस करता हूं, 7 लाने के लिए मैं यहाँ से 9 माइनस कर देता हूं, तब यहाँ पर 7 आ रहा है। तो क्या यही प्रतिक्रिया इस अगले वाले में भी फॉलो हो रही है? क्योंकि इन दोनों में सेम लॉजिक फॉलो होना चाहिए। तो मैं इसको भी चेक कर देता हूँ। जैसे कि मैं ये वाला चेक करता हूँ। इसमें 7, 5, 6 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 7, 7, 5, 12 और 6, 18। 18 को अगर 18 में से अगर मैं 9 माइनस करता हूँ तो यहाँ पर आएगा 9 आएगा, जो कि यहाँ पर किसी भी ऑप्शंस में दिया हुआ नहीं है। यानी कि ये वाला लॉजिक हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। तो मैं क्या लॉजिक फॉलो करेगा इसमें, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आपने लगाया होगा और लॉजिक भी पकड़ लिया होगा, बिकॉज आप लोग स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ। जैसे कि 3, 5, 8 को इसने किया क्या है, अगर मैं इसको फिर से मैं ऐड करके दूसरा मेथड लगा रहा हूँ। 3, 5, 8 को यहाँ पर अगर 16 किया जाए और अगर इस 6 और 1 को जोड़ा जाए, इसको ऐड करने पर 16 आया और इस 6 और 1 को जोड़ के 7 लाया जाए, तो क्या हम इनको भी यही कर सकते हैं? इनको जोड़ने के बाद हमारे पास आया था 18 और 8 और 1 होता है 9। तो यानी कि ये भी लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है। तो क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है? तो इसमें इसने किया क्या है, जो ये 3, 5 और 8 है, उसने इनको आपस में एक बार प्लस किया है। जैसे कि 8 और 3, 11, और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है। 8, 8, 3, 11 और 8, 3, 24। तो यहाँ पर कितना हुआ? 24, 4, 1, 5, 2, 1, 3। यहाँ पर कितना आया? 35 आया। यहाँ पर कितना आया? 35 आया। और जो मिडिल वाली संख्या थी, ये वाली, इससे इसने क्या किया, इसको बटे में रख के इससे मल्टीप्लाई कर, इसे डिविजिबिलिटी रूल लगा दिया, इसे भाग कर दिया। तो यहाँ पर कितना आ गया? 5 संते 35 आ गया। क्या किया इसने? इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा है। इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ करके एक बार, और एक बार इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करने के बाद इस बीच वाली संख्या से भाग दे दिया, तो ये वाली संख्या हमें प्राप्त हो गई है। मैं इस नेक्स्ट वाले में भी ट्राई करता हूँ। अगर 7, 5, 6 एक बार हम इस 7 और 6 को जोड़ते हैं
तो 7 6 हो गया हमारा 13, और 7 और 6 को गुणा करते हैं, 7 6 42, तो हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 55, 55 आ जाएगा। और 55 को हम इस 5 से कर देंगे भाग, तो हमने इसको कर दिया भाग, तो यहाँ पर कितना आ गया 11, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। मैं आशा करता हूँ मैं समझाने में सक्षम रहूँगा। इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके एक बार इन्हीं दोनों संख्याओं को भाग करने के बाद इस बीच वाली संख्या से हम भाग दे देंगे तो ये वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस में कोई भी समझौता नहीं होगा, मैंने पहले ही बोला है, मैं पढ़ाने में या पीपीटी बनाने में ज़रूर चूक हो सकती है हमसे, लेकिन क्वेश्चंस में कोई नहीं। यहाँ पर मैं क्षमा चाहूँगा, यह हमारा पूरा सवाल नहीं आ पा रहा है, लेकिन मैं बता देता हूँ। यदि किसी कूट भाषा में ELPHGH को ये लिखा है तो उसी कूट भाषा में VLGMPO को क्या लिखा जाएगा। जैसे कि इसने यहाँ पर ELPHGH को इसने क्या लिखा है TUTUM और J लिखा हुआ है, तो उसी भाषा में VLGMPO को क्या लिखा जाएगा। तो हम यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि T कहाँ से आया। अगर मैं 16 में 4 ऐड करता हूँ तो 20 यानी T आ रहा है, और मैं अगर 12 में 8 ऐड करूँ तो T आ रहा है। और लेकिन E से U कैसे आ रहा है, E से U कैसे आ रहा है। अगर मैं E का अपोजिट भी करता हूँ तो V होता है, U नहीं होता, यानी कि ये वाला हमारा मेथड फॉलो नहीं कर रहा है। तो कौन सा कर रहा है, तो हम अपने नेक्स्ट मेथड लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, मैं नेक्स्ट मेथड लगा रहा हूँ। अगर मैं H का अपोजिट करता हूँ, अगर मैं H का अपोजिट करता हूँ, जैसे कि H का अपोजिट कितना होता है, H का अपोजिट होता है H का अपोजिट हमारा होता है S यानी 19। तो मैं 19 में ही अगर 1 जोड़ दूँ तो हो जाएगा हमारा 20 यानी T हो जाएगा। तो यहाँ से क्या किया इसने, इसका अपोजिट करने के बाद उसमें +1 किया हुआ है, H का अपोजिट +1 तो T आ गया। तो ऐसे क्या मैं इनसे कर सकता हूँ। तो O का यदि मैं अपोजिट करूँ, O का अपोजिट तो क्या होगा, O का अपोजिट होगा हमारा 11 और 1 12, यानी कि ये हमारा ऑप्शन में है ही नहीं, दिया ही नहीं हुआ है, यानी कि ये वाला हमारा नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पर इसका अपोजिट करने के बाद में 1+ ऐड किया है, तो यहाँ पर O का अपोजिट करेंगे तो हम यानी L आएगा, L में अगर एक और जोड़ दें तो M आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा M तो किसी ऑप्शन में दिया ही हुआ नहीं है, यानी कि ये वाला भी हमारा पूरा का पूरा मामला बेकार हो गया। अब हम लगाते हैं दूसरा लॉजिक। तो हमने दूसरा लॉजिक भी लगाया लेकिन वो नहीं लगा, तो मैं इसमें और लॉजिक लगाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या दे रखा है मैं इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर दे रखा है ELPHGH। अगर ऐसा दे रखा है तो मैं इसमें अगर H का अपोजिट क्या होता है, H का होता है S। जैसे कि H का अपोजिट होता है S, अगर मैं इसमें +1 करूं तो क्या आ रहा है, इसमें +1 करने पर आ रहा है हमारा T, यानी कि T आ रहा है। तो क्या ये लॉजिक इसमें फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर मैं इस सेकेंड वाले में करूं, अगर इसमें O में मैं +1 वाला लगाऊं तो O का होता है अपोजिट L, और L में अगर मैं +1 करूँगा तो हो जाएगा M, यानी कि ये वाला लॉजिक भी हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम लगाते हैं अपना दूसरा लॉजिक, ये भी नहीं लग रहा, वो भी नहीं लग रहा, और लगाते हैं कुछ, देखते हैं। जैसे कि आप मंथन कर रहे होंगे हमारी ही तरह, ELPHGH, क्षमा चाहूँगा लिखने में थोड़ी त्रुटि हो रही है, ELPHG और H। अब मैं इसको 2 भागों में तोड़ता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से 2 भागों में इसको तोड़ दिया,
दो भागों में तोड़ने के बाद मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से अगर शुरू करता हूँ तो यहाँ पर हमने पीछे क्या किया हुआ है, h का अपोजिट +1, h का अपोजिट और +1 किया हुआ है, तो यहाँ पर आ गया t। तो मैं इसको भी दो भागों में डिवाइड कर देता हूँ। इसको मैंने क्या किया, इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो m का अपोजिट होता है n, और उसमें अगर +1 करेंगे तो o, यानी कि हमारे ये भी सही आ रहा है, यानी कि ये वाला हमारा लॉजिक फॉलो कर रहा है, हाफ ऑफ करके जो है वो ये मान रहा है। और उसके बाद में इसमें क्या किया, इसमें मैं g का अपोजिट करता हूँ। अगर मैं g का अपोजिट करता हूँ तो आएगा हमारा t, और अगर +1 करेंगे तो ये आ जाएगा u, यानी कि ये भी फॉलो होगा, यानी u यहाँ पर दे रखा है, यानी ये भी फॉलो कर रहा है। तो हम यहाँ पर p का अपोजिट करेंगे। यहाँ पर p का अपोजिट होता है k, और p का अपोजिट होता है k, और k में अगर एक जोड़ेंगे तो kl, यानी कि ये भी फॉलो कर रहा है, यानी तीन तो सिमिलर हैं। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो हम ये चौथी वाली लाइन चेक कर रहे हैं, ये वाली चौथी वाली लाइन चेक कर रहे हैं। o का अपोजिट होता है l, और l में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा m, l, और इसमें अगर एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा m। इसमें भी हम चेक करते हैं, यही हो रहा है नहीं, हाँ यही हो रहा है। जैसे कि h का अपोजिट होता है s, और उसमें एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा t। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ, o का अपोजिट होता है k, और k में अगर एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा m। यहाँ पर m तो दिया हुआ नहीं है, यानी कि ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि हमने कुछ गड़बड़ की है। तो मैं फिर से चेक करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था, तो वो वाला ऑप्शन हमारा जो था वो सही जा रहा था, हमारे ऑप्शंस ही गलत हैं। यहाँ पर हमारे क्या हैं, ऑप्शंस ही गलत हैं। तो यहाँ पर एक जगह पर हम m कर लेते हैं। यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है मैं बता देता हूँ। हाफ में सिमिलरली इसमें इधर +1 किया है और इधर -1 किया हुआ है, और यहाँ पर हमारा m आएगा, और ये हमारा ऑप्शन हमारा जो है वो हमारा सी सही हो जाएगा। मैं लिख करके बता देता हूँ, ELPHGH, यहाँ से T आया प्लस अपोजिट +1 करके, और फिर से हमने G का अपोजिट +1 किया तो U आया, फिर H का +1 अपोजिट T आया, फिर इधर से T का अपोजिट, E का अपोजिट होता है हमारा, E का अपोजिट होता है V, और V में -1 किया तो आ जाएगा U। इधर +1 कर रहा है और इधर -1 कर रहा है, तो हम भी इसमें सेम करते हैं, VLGMPO, और इसमें क्या किया, हाफ में +1, M का N हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा O, P का K, और हो जाएगा L, O का 12 और एक 13, यानी कि M, और इधर से -1 करें, V में एक और माइनस कर देंगे, यानी कि E, और L का हो जाएगा हमारा, L का हो जाएगा M, यानी L का होता है O अपोजिट, और इसमें अगर एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा N, यानी कि OLMENS। यहाँ पर M नहीं दिया हुआ है, तो यानी ऑप्शन नंबर हम C सही कर लेते हैं। और हमारा ऑप्शन नंबर D भी सेम है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर। ऑप्शन नंबर C या D में से कोई भी एक सही कर लेते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संबंधित संख्याएं हमें बतानी है, जैसे कि 148 का संबंध 18 से है, 48 से है, 48 से है, और 168 का संबंध 68 से है। 342 का संबंध किससे होगा, बताएं। मैं आशा करता हूँ आप लॉजिक लगा पा रहे होंगे। जैसा कि यहाँ पर 1, 4 और 8 का संबंध 48 से है, तो पहली नज़र में देखने पर ऐसा लगता है कि इस 48 को उठा के यहाँ पर इसने रख दिया। मैं सहमत हूँ, ये भी हो सकता है। और यहाँ से भी इस 68 को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रख दिया। यहाँ पर भी 168 है, और इसका आंसर क्या दिया हुआ है, 68।
तो यहाँ पर ऐसे भी लग रहा है, तो मैं यहाँ पर 42 जो दिख रहा है, तो यहाँ पर 42 तो किसी ऑप्शन में हमें दिख ही नहीं रहा, यानी कि ये लॉजिक तो ऐसे तो लगने से रहा। 148 और 168, इन दोनों को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर 48 दिया हुआ है और यहाँ पर 68 दिया हुआ है। देखने पर तो ऐसा ही लगता है कि इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर, इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर सिमिलरली वैसे उठा के रख दिया है। लेकिन यहाँ पर 3, 4, 2, यहाँ पर 42 है, लेकिन 42 तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसने क्या किया होगा, मैं लगाता हूँ, हमने आशा करते हैं कि आप ट्राई कर रहे होंगे। जो ये 1, 4 और 8 है, इसको उसने क्या किया है, इसको जो ये वाला 1 है, इससे इसको इस वाली दोनों संख्याओं को गुणा कर दिया, तो यानी 4, 8 आ गया। 1 से 4, 4 से 8, और उसके बाद में इसने क्या किया है, जो हमारा 1, 4, 8 है, 1, 6, 8 है, 3, 4, 2, इस एक से इन दोनों को गुणा किया तो आ गया 48, इस एक से इन दोनों को गुणा किया तो आ गया 68, और इस 3 से इन दोनों को गुणा किया तो क्या आ गया, 3 चौके 12 और 2 तिहाई 6, यानी 126, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसने क्या किया है, इसने इस वाले पहली संख्या से इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दिया, जो पहली वाली संख्या है इससे इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दिया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करते हैं आप सवाल समझ पा रहे होंगे, मैं समझाने में सक्षम रहा हूँगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नवाचक स्थान पर आने वाली संख्या। मैं बता देता हूँ, यहाँ पर टाइपिंग जो है वो ज़्यादा अपर हो गई है। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक स्थान पर जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इतनी सारी संख्याएं दी हुई हैं, और यहाँ पर उसने पूछा है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं, इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सॉल्व कर रहे होंगे। मैं बता देता हूँ तब तक। इसमें अगर मैं देखूँ तो यहाँ से 12 से 14 हो रहा है, तो 12 से 14 +2 का हमें लॉजिक लग रहा है। 14 से 16 हो रहा है, फिर से +2 कर रहा है। 16 से 18 हो रहा है, फिर से +2 हो रहा है। मैं नीचे आ गया, मैं नीचे देखता हूँ 15 से 16 हो रहा है, +1 हो रहा है। 16 से 18 हो रहा है, +2 हो रहा है। 18 से 20 हो रहा है, फिर से +2 हो रहा है। और नीचे इसमें +2 हुआ, फिर +1 हुआ, यानी कि नीचे फिर से क्या होगा, +2 होगा, क्योंकि ऊपर +1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +1, यानी कि फिर से +2 होगा। तो 21 और 2 23, 23 नहीं, यानी कि यहाँ पर 23 नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 23 होगा तो यहाँ पर फिर से +1 हो रहा है और फिर से +2 हो रहा है, यानी कि ये वाला हमारा लॉजिक गड़बड़ा गया। तो इसमें क्या किया है, यानी कि हम भी फंस गए चक्कर में। इसमें क्या किया इसमें मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पर इसने किया +2 +2 +2, और यहाँ पर किया +1 +2 +2, और यहाँ पर करेगा फिर से +1, यानी कि ऊपर +2, फिर मिड में +1 और फिर से +1, +2 +1 +1। 21 और 1 22 और 2 24 और 2 26, यानी कि +2 +1 +1, और इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा C 22। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कथन और निष्कर्ष से संबंधित, जैसे कि कथन दे रखा है, कथन क्या दे रखा है, कथन दे रखा है सभी अंगूर सेब हैं। सभी जो हमारे अंगूर हैं, मैं डायग्राम बनाता हूँ, सभी अंगूर सेब के अंदर आते हैं, और सभी सेब केले हैं। जो सभी सेब हमारे हैं वो क्या हैं, वो केले हैं। और कोई भी केला, यहाँ पर क्षमा चाहेंगे टाइपिंग में मिस्टेक है, काला लिखा हुआ है, यहाँ पर केला है। कोई भी केला लीची नहीं है, यानी किसी भी केले का संबंध
लीची से नहीं है। तो हम इसको अब निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष क्या दे रखा है, कुछ लीची अंगूर होने की संभावना है। और आपको मैं बता दूं, जो ये हमारा कथन निष्कर्ष में संभावनाएं हमेशा सत्य हो जाती हैं। जैसे इसने बोला कुछ लीची अंगूर होने की संभावना है, तो यहाँ पर ये संभावनाएं सत्य हो जाती हैं, क्योंकि इसने केले के लिए मना किया है। या हो सकता है ये वाला हिस्सा थोड़ा इसका सड़क के इस साइड आ जाए, तो यहाँ पर कुछ लीची के अंगूर हो सकता है। संभावनाएं हमारी सत्य हो जाती हैं, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद में इसने दूसरा बोला कुछ अंगूर लीची हैं, कुछ अंगूर लीची हैं नहीं हो सकते, क्योंकि ये बड़ा वाला जब इसको काट रहा है, मैं फिर से एक बार बना देता हूँ, सभी अंगूर सेब हैं, सभी अंगूर जो हैं हमारे सेब के अंदर आते हैं, और सभी सेब केले हैं, और कोई भी केला लीची नहीं है। तो जब ये बड़ा वाला सबको अपने अंदर समेटे हुए है, तो यानी जब ये बड़ा वाला इसमें नहीं जाएगा, तो इस अंगूर का भी इससे कोई लेना देना नहीं, यानी कि ये भी है, ये वाला हमारा वाला गलत है। पहला सही, दूसरा गलत। सभी सेब लीची हैं, सभी सेब लीची हैं नहीं, क्योंकि कुछ जब केले सेब नहीं है तो सभी कैसे हो सकते हैं, यानी कि ये वाला भी हमारा गलत हो गया। कोई भी केला लीची नहीं है, कोई भी केला लीची नहीं है, तो ये सही है। तो हमारा क्या सही है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों फॉलो करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, क्योंकि बोला है कोई केला लीची नहीं है, कोई जो केला है वो लीची नहीं है। तो हमारा फर्स्ट और पहला और चौथा सही है, पहला और चौथा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 6, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखेंगे अगर आप 8 का संबंध 17 से है, 17 के बाद क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क के बाद 197 है, और उसके बाद में 773 है। तो यहाँ पर ये संख्याएं कॉन्स्टेंटली बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। जब संख्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं तो इसमें हम अज्यूम कर सकते हैं उसमें मल्टीप्लाई का ही रूल लगेगा, क्योंकि संख्या जब या मल्टीप्लाई या स्क्वायर, क्योंकि संख्याएं जब एकदम से भागती हैं, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं 8 के बाद में 17, 17 के बाद में क्वेश्चन मार्क, उसमें सीधे 197, फिर 773, उसके बाद में 3077, यानी कि संख्याएं एकदम से भाग रही हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई या स्क्वायर का रूल लगेगा, मल्टीप्लाई या तो फिर मल्टीप्लाई का लगेगा या तो फिर स्क्वायर का। तो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ। जैसे कि अगर मैं ऐसा करता हूँ कि 8 और दूनी 16, 8 का मैं 2 गुना कर दूँ, 8 दूनी 16 प्लस 1 तो 17 हो रहा है, इसको 2 गुना करने पर 1 जोड़ने पर, तो मैं इसको 8 दूनी 16, यहाँ पर क्या किया मैंने, आप ध्यान से देखिए, 8 गुणे 2 प्लस 1, तो यहाँ पर आ गया हमारा 17, 8 दूनी 16 और प्लस 1 17 आ गया। तो क्या मैं 17 दूना, मैंने यहाँ पर 2 किया, उसके बाद में 17 गुणे 3, यहाँ पर गुणे 2, यहाँ पर गुणे 3। फिर से लिखता हूँ एकदम क्लीन बोर्ड की तरह, इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ मैं। 8 गुणे 2 प्लस 1 आ गया हमारा 17, और यहाँ से 17 गुणे 3 प्लस 2, यहाँ पर प्लस 1 था, यहाँ पर प्लस 2, यहाँ पर गुणे में 2 था, यहाँ पर गुणे में 2, यानी कॉन्स्टिट्यूंसली हम बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या किया, 17 तियाँ 51 और प्लस 2 53, 17 तियाँ 51 प्लस 2 53। क्या 53 हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, लेकिन हम यहीं पर सेटिस्फेक्शन नहीं ले पाएंगे, हमें ये 197 भी लाना होगा। तो उसके बाद में 53 गुणे 4, 53 गुणे, क्योंकि यहाँ पर 2 था फिर 3 हुआ, अब यहाँ पर 4 होगा, और प्लस 3 यहाँ पर, क्योंकि 1 2 3, तो 53 गुणे अगर हम 4 करेंगे, मैं इसको क्लीन करके दोबारा से लिखता हूँ,
हमारे यहाँ पर 53 आया है और मैं यहाँ पर करता हूँ 53 गुणे 4 प्लस 3, चूँकि 2 प्लस हो चुका था तो मैं इसको गुणा करता हूँ। 3 चौके 12 और 4 पंचे 20 और 20 और 2 22। 4 पंचे 20, सॉरी हमने गलती कर दी, ऐसे नहीं होगा। मैं फिर से एक बार बताता हूँ। जैसे कि हमने किया क्या था, 8 हमने किया था 8 गुणे 2 प्लस 1 तो 17 आ गया था। और फिर हमने किया था 17 गुणे 3 प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर +1 + 2 तो 17 34 17 3 51 + 2 53 आ रहा था। यानी कि हमारा यहाँ पर 53 आ रहा था और यहाँ पर से हमने आगे भी किया था। जैसे कि मैं इसका क्या किया है, इसका 2 गुना +1 + 2, इसका 2 गुना +1, इसका 3 गुना +2 और इसका 4 गुना +3 करेंगे तो ये इसका 5 गुना +6, तो ये इसका 6 गुना +7, तो ये ऐसे कर लेंगे। चूँकि इस पर स्क्रीन पर आ नहीं रहा, मैं मल्टीप्लाई कर नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, जैसे मैंने 8 का 2 गुना किया +1 किया तो 17 आ गया। 8 दूना 16 और 1 17 और 17 गुणे 3 + 2 17 3 51 2 53 किया, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप आगे करना चाहते हैं तो इसका गुणे 4 +3 कर देंगे, +4 कर देंगे, आ जाएगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया हमारा फिर से कथन निष्कर्ष का। इसने कहा है सभी जी पी हैं, सभी जो जी हैं वो पी के अंदर आते हैं और कुछ पी एफ हैं। क्या क्या इसने, सभी जी जो है वो पी के अंदर आते हैं और कुछ एफ पी हैं, कुछ जो एफ हैं वो हमारे पी हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने निष्कर्ष की तरफ। सभी जी पी हैं, सभी जी जो हैं वो पी के अंदर आते हैं, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। सभी पी एफ के अंदर आते हैं, सभी पी एफ के अंदर आते हैं नहीं, कुछ एफ ये वाले कुछ एफ पी के अंदर आते हैं। ये जो आप यहाँ पर जगह देख पा रहे हैं जो मैं फिल कर रहा हूँ, मैं कलर अलग ले लेता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाला ये जो मैं हरे रंग से भर रहा हूँ, ये कुछ पी और एफ का रिलेशन है, आल का नहीं है, आल का नहीं है। और यहाँ पर फिर पूछा कुछ एफ जी नहीं है। यहाँ पर पहली बात, यहाँ पर जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो निगेटिव कभी फॉलो ही नहीं करता है, यानी कि तीसरा तो हमारा वैसे ही गलत हो। यदि दोनों सेंटेंस पॉजिटिव हैं तो कभी भी निगेटिव कंसीडर नहीं होता है। और यहाँ पर बोला है कुछ एफ जी हैं, तो कुछ एफ जी हैं तो कुछ पी एफ हैं, जो हमारे कुछ ये वाले पी एफ हैं। एफ और जी का कोई रिलेशन नहीं बताया, यानी कि ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही, यानी कि हमारा पहला जो है वो सही हो जाएगा, बाकी सारे सारे गलत हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह आ गया हमारा प्रश्नवाचक स्थान कोडिंग डिकोडिंग आ गया। इसमें इसने नोट्स को ये लिखा है, तो बुक्स को क्या लिखेगा आपको बताना है। जैसे कि इसने एन नोट्स को ये और बुक्स को क्या लिखेगा, मैं जूम इन करके समझाता हूँ थोड़ा, आप लगा रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। यदि आपको ज़्यादा सफिशिएंट टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ये ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को कर सकते हैं पॉज। इसमें किया क्या इसने, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने नोट्स को ये लिखा है, तो इसने क्या किया होगा आप देख सकते हैं। मैं इसको ये 2 भागों में तोड़ता हूँ, तो ये तो बात बनने से रही, चूँकि इसमें 5 लेटर हैं तो मैं इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करता हूँ। जैसे कि यदि मैं 14 यहाँ पर एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, अगर आपको ऐसे दिक्कत होती है तो आप इसको कोडिंग में जैसे एन की 14 और ओ की 15, टी की 20, ई की 5, एस की 19,
और मैं नीचे लिखता हूँ U की 21 और J की 10, A की 1, Z की 26, फिर से Z की 26। तो अब आपके समझ में ज़्यादा बेटर तरीके से आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 14 से 21 हुआ तो कितना हुआ +7, प्लस कितना हुआ 7। 15 से 10 हुआ यानी कि -5। 20 से 12 हुआ, 20 से 12 हुआ यानी कि नहीं सॉरी 20 से 1 हुआ यानी +7। 20 से 1 यानी A लेटर होते हैं 26, अगर 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 में हो जाएगा Z और उसके बाद में 1 आ जाएगा 26। मैं फिर से बताता हूँ, जैसे कि NOTES, इसने यदि मैं N में 7 जोड़ता हूँ तो आ जाएगा U, और इसमें O में मैं 7 इसमें 5 घटाता तो आ जाएगा J, और इसमें फिर से 7 जोड़ता हूँ तो आ जाएगा A आ जाएगा A, और फिर से मैं इसमें अगर 5 माइनस करता हूँ तो आ जाएगा Z, इसमें फिर से मैं +7 करूँ तो आ जाएगा Z, चूँकि 19 और 1 हो गया 20 और 6 26। तो मैं इसमें बुक्स में भी यही लगाता हूँ BOOB। ये B भी हमसे नहीं बन रहा है, बताओ क्या करेंगे। BOOKS, इसमें मैं पहले करता हूँ +7, 7 2 9 यानी कि आ जाएगा I। अगर मैं स्मार्ट तरीका लगाऊँ तो आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी I नहीं दिया हुआ है सिवाय ऑप्शन नंबर A के, यानी कि ऑप्शन नंबर A हमारा सही हो जाएगा अगर आप चाहें वैसे तो। अगर नहीं चाहते हो तब पूरा सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमने किया था -5 तो यहाँ पर आ जाएगा J, फिर से किया था प्लस, फिर से हमने किया था प्लस, फिर से हमने किया था +7 -5 तो आ जाएगा फिर से J, इसमें कहेंगे +7 तो 7 1 हो गया 8 यानी R 18, और फिर से करेंगे +7 तो आ जाएगा Z, यानी ऑप्शन नंबर A हमारा हो गया राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अरे क्वेश्चन ही समाप्त हो गए। तो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 7 में। वीडियो बनाते समय कुछ ध्वनियाँ और कुछ आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम धीरे धीरे इसमें क्लैरिटी लाएंगे और आपको क्वेश्चंस में कोई भी समझौता नहीं करना पड़ेगा, इसके मैं गारंटी ले सकता हूँ। क्वेश्चंस आपको अच्छे लेवल के मिलेंगे। तो आप इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद। पढ़ते रहिए और गेहूँ और धान काटते रहिए। धन्यवाद।